गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अरुण आप सभी का जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए औसत पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों ने औसत का जो पार्ट 1 वीडियो देखा होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी और कुछ नई चीज़ें आप लोगों ने पाया होगा। उसी का एक पार्ट 2 मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी। आप लोग ईमानदारी से मेहनत से देखिएगा, यानी कि जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन सभी संख्याओं के बारे में मैंने भली भांति आप लोगों से परिचित करा दिया था, जिसमें लगभग अधिकतम बार क्वेश्चन बने हुए हैं। उन्हीं से लेकर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है जो कि आप सभी लोग लगाइएगा। मैंने सभी रूल्स बता रखे हैं पहले ही वीडियो में, यानी औसत बराबर क्या होते हैं और हम कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, इनकी शार्ट विधि क्या है हमको ज्ञात करने की और लंग विधि क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, इसी के तहत पहला क्वेश्चन होगा, कह रहे हैं कि क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहे हैं 100 तक की, क्या है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या बोला गया है, 100 तक की यानी कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यही तो कहा गया है। अब हम इसको देखेंगे, लगाने सभी लोग अपने स्वयं से ही लगाएंगे, स्वयं से भी लगाएंगे और ध्यान रखेंगे आप तभी इस वीडियो को देखिएगा जब आपके पास कॉपी और कलम दोनों ही साथ साथ रहें, तभी आप देखिएगा। अगर आप साथ साथ करेंगे, साथ साथ सीखेंगे, तभी आप बेहतरीन ढंग से सीख भी पाएंगे और तभी आप इसको आगे तक बढ़ा पाएंगे। देखेंगे, कह रहा है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो हमें सबसे पहले सम संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए कि सम संख्याएं होती क्या हैं। सम संख्याएं वही हैं जो कि आपको कल की डेट में बताया थी, वह सभी संख्याएं जो 2 से कटती हैं। कितने से कटती हैं, 2 से कटती हैं। यानी कि पहली सम संख्या की बात किया जाए तो 2 है, 4 है, 6 से डॉट यानी कि अनंत तक हमारी सम संख्याएं चलती हैं। लेकिन जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो कहाँ तक गया, 100 तक की। जब ध्यान दो क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें कहा जाएगा, 2 चीज़ें आप इन अगर 2 बिंदुओं पर ध्यान दे दिए तो औसत का कोई भी सवाल संख्या का अगर दिया जाएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला, कभी भी गलत नहीं होगा, पूरे जीवन में कभी भी नहीं गलत होगा। बस ध्यान देना है, यानी कि कहाँ पर दिया गया है तक और कहाँ पर दिया गया है केवल संख्या। क्या दिया गया है, केवल संख्या दिया गया है। यानी तक और संख्या में बहुत बड़ा अंतर होता है। इन 2 बिंदुओं का अगर आपने ध्यान दे दिया तो संख्या से मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। बस ध्यान देना, तक और संख्या में बहुत ज़्यादा ही अंतर होता है। जैसे मैंने कह दिया, यानी कि 10 तक, क्या कह दिया, 10 तक, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, कोई अभाज्य भाज्य कोई भी संख्या हो, अगर जैसे कह दिया प्राकृतिक संख्या कह दिया, अगर या फिर सम संख्या कह दिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, मैं एक सम संख्या ले रहा हूँ, कह रहा है 10 तक, इसका मतलब क्या है, 2, 4, 6, 8, उसके बाद हमारा क्या आ गया नंबर अगला 10, यानी कि कहाँ तक, 10 तक, कहाँ तक, 10 तक। तक का जहां अर्थ, अब जहां भी आपको तक मिल जाए बस इतना माइंड में रखिएगा कि वहीं तक, कहां तक, वहीं तक जहां तक लिखा रहे, यानी कि 10 तक का आएगा तो 10 तक ही चलना है। बाकी इसके अंदर जितना भी मैटर आपको मिलेगा आपको उसी को लेकर चलना है, आपको 10 के आगे कोई भी मैटर नहीं पकड़ना है। अगर आ जाएगा संख्या, क्या आ जाएगा, संख्या, अगर आ जाए यही कह दिया जाए 10 संख्या, कितना कह दिया जाए, 10 संख्या कह दिया जाए, तब आप क्या करोगे, तो भाई हमें 10 संख्या चाहिए ना कि 10 तक चलना है, 10 संख्या चाहिए। तो हम देखेंगे अगर हम 10 संख्या ले रहे हैं, अगर हम सम की बात करें तो क्या हमारी यहाँ से यहाँ तक चलने में 10 संख्या होंगी, नहीं होंगी। कितनी संख्या होंगी, गिन के देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हो रही हैं। कितनी हो रही है, 5 ही हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जब ये 5 हो रही है, अगर हमें कह रहा है 10 संख्या कह रहा है, हमें 10 डिजिट यानी n इक्वल टू हमारा 10 होना चाहिए। यानी कि कितना हुआ, यहाँ 5 हुआ, 5 के बाद यानी कि अगली 6वीं संख्या हमारी जो सम संख्या होगी क्या होगी, 12 होगी। उसके बाद फिर क्या होगा, 14 होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 16 होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 18 होगा। उसके बाद फिर क्या होगा बाबू, 20 होगा। यही तो होगा। यानी अब हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कह दिया अगर प्रथम 10 सम संख्या, क्या कह दिया, प्रथम 10 सम संख्या, तो भाई प्रथम 10 सम संख्या क्या होगी, यही तो होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यहाँ तक अगर हम चलेंगे टोटल हमारी 10 संख्या हो जाएंगी। बस यही 2 चीज़ों में आपको माइंड व्यू करना है। यानी कि 10 तक कह रहा है कि 10 संख्या कह रहा है।
अगर आप इन चीज़ों को पकड़ ले रहे हैं तो आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं, कभी भी। 10 तक यानी कि 10 ही तक, अगर 10 कह दिया तो यहाँ तक, यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन कहे कहीं भी मिले। हम जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है आप लोगों से कि कहा गया 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत, 100 तक बोला है, यानी आपको पता है कि पहली सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, पहली सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, और आपको बोला 100 तक, यानी कि 100 तक लेके जाना है, ना कि 100 संख्या। तो पहली सम संख्या आपको मिली 2, प्लस लगाएंगे, प्रथम संख्या आपको मिल गई। हमारा फार्मूला क्या था बाबू, यही था ना, प्रथम संख्या, क्या था, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या पूरा का बटा 2, ये टोटल हमारा एवरेज निकलता है, यही तो था। यानी कि हम देख रहे हैं प्रथम संख्या हमारी क्या मिलेगी सम संख्याओं में, तो प्रथम संख्या हमारी मिलेगी क्या, 2, प्लस हमारा कह रहा है 100 तक, तो भाई 100 तक 100 खुद सम संख्या है, तो 100 ही ना अंतिम संख्या होगी, यानी कि 100, यही तो। पूरा का बाटा क्या लिखेंगे, 2। अभी हमने कल की डेट में बताया था हम 2 क्यों लिखते हैं, 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम केवल यहाँ पे 2 ही संख्याएं जोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है, केवल यहाँ पे कितनी संख्याएं जोड़ रहे हैं, 2 ही संख्याएं जोड़ रहे हैं। क्लियर बात हो रहा है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 100 में हम 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 102 होगा। कितना होगा बाबू, 102। क्लियर बात है, 102 में हम फिर जब 2 से भाग लगेंगे कितना आएगा, टोटली आ जाएगा हमारा 51। कितना आ जाएगा, 51। यानी अगर हम कहें टोटल, यानी कि 100 तक, कितने तक, 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली सम संख्या हमारी 2, दूसरी सम संख्या हमारी, यानी कि अंतिम सम संख्या हमारी 100, दोनों को जोड़ा हमारा 102। 102 में फिर हम 2 से भाग लगाएं, यानी कि 102 का आधा कितना होता है, 51। कितना होता है, 51। ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर, सीधा सीधा आंसर होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसी तरीके से लगाएगा। कन्फर्म है, कन्फर्म है। आगे चला जाए, आगे चला जाए। आई होप आप लोगों को कंफर्म हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं इसी में बनाऊं आप लोगों के लिए, सभी लोग लगाइएगा। स्वयं चलाइए, 30 सेकंड का मैं टाइमिंग दूंगा आप लोगों के लिए, 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड आप लोग लगाइएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, कहा जाए 100 तक सभी विषम संख्या, क्या बोल दिया जाए बाबू, विषम संख्या, तब आप क्या करोगे, ध्यान रखना। अगर यही क्वेश्चन कह दिया गया 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, अपनी कॉपी पर आंसर जरूर लगाएंगे। सारी चीज़ें वही हैं, पुरानी चीज़ें हैं, जैसा आप बताया गया था आप लोग वैसा ही करिएगा। आंसर टोटल सभी लोगों, सभी क्वेश्चन का आना चाहिए। आई होप आ गया होगा, अब तक आ गया होगा जी, बिल्कुल ही, है ना। बहुत सारे लोगों का सही आंसर होगा। हम देखेंगे क्या करना है, कह रहा है 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, क्या कह रहा है, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। तो भाई 100 तक ना विषम संख्या, तो हमारी विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या। प्रथम संख्या क्या है, 1, विषम संख्या 1 से ही नहीं स्टार्ट होती है, 1 प्लस अंतिम संख्या। अब अंतिम संख्या हम 100 को नहीं लेंगे क्योंकि हमारा 100 तो सम है, हमको क्या 100 तो हमारा सम है ना, 100 से पहले हमारा विषम क्या होगा, 99 होगा। क्या होगा, 99 होगा, यानी किसी में हमें क्या जोड़ना है, 99, और हम बटे में पूरा के क्या लिखेंगे, 2, यानी पहली संख्या अंतिम संख्या, यानी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों के बटे हम 2 लिखेंगे। हमने बता रखा है 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 ही संख्या हमने जोड़ रखा है। अब यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे 100, और 100 का आधा कितना होता है बाबू, 50। कितना होता है, 50, और टोटल का ये हमारा औसत निकल गया। किसी कोई दिक्कत, आई होप दिक्कत नहीं होगी, यानी कि बिल्कुल ही बहुत ही आसान सा सवाल है, आप मुजबानी लगा सकते हो। आगे हम चलेंगे, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। यानी कि थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यानी कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। फिर क्या आंसर होगा आप लोगों का, तुरंत लगाइएगा।
गलती मत करिएगा इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और लोग बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कह रहा है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो गलतियाँ आप लोग कर देते हो कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं इसके बारे में हमें जानना होगा। और मैंने आप लोगों को कल की डेट में बताया था कि हमारी पूर्ण संख्याएँ कहाँ से स्टार्टिंग होती हैं। सभी लोगों का आंसर आ गया होगा, बिल्कुल ही आ गया होगा। हम देखेंगे कैसे हम लगाते हैं। अब कह रहे हैं प्रथम 10 पूर्ण संख्या, कितनी संख्या? 10 संख्या। तो आप लोग बहुत सारे लोग ये मान लिए होंगे कि 10 पूर्ण संख्या बोल रहा है तो अंतिम संख्या हमारी 10 मिल जाएगी। ऐसा कभी होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। जैसे ही हम 9 तक पहुँचेंगे हमारी 10 संख्या हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल ही हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हमारी टोटल 10 संख्याएं हो जा रही हैं तो हमारी इसमें पहली संख्या क्या मिल रही है? 0। लास्ट वाली संख्या क्या मिल रही है? 9। हम इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे, 0 में 9 को ऐड करेंगे। अब 0 में जब हम 9 को ऐड कर दिए, अब दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग लगाते हैं, यही तो निकालते हैं औसत के लिए। 0 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 9 का आधा कितना होता है? 4.5, यानी कि 4.5। ये हमारा औसत होगा। ये औसत बिल्कुल ही गलत है अगर आप लोगों ने ऐसा कर लिया, यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 लिखिए, 10 में अगर हम 10 में 0 जोड़ दिया और आंसर 5 बता दिए, तो आंसर 5 बताने वाले लोगों की संख्या लगभग 80% होती है, जबकि ये आंसर बिल्कुल ही गलत होता है। हमारा आंसर होगा 4.5, यानी कि 4.5। आप लोग बिल्कुल ही गलत मत करिएगा, बस इतना जानिएगा कि हमारी संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है। तो 0 से प्रारंभ होती है। जैसे ही हम 9 तक जाते हैं टोटल संख्या हमारी 10 हो जाती है, और 9 को 0 में ऐड करेंगे तो हमारा 9 ही आएगा। 9 का आधा हमारा होता है 4.5। क्लियर है? क्लियर है? आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। सभी लोग लगाइएगा, सिस्टम वही है, सारे नियम वही हैं। आप लोग क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, सभी लोगों का क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं क्वेश्चन यही थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, कह दिया गया अगर 30 तक, कह दिया जाए 30 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। क्या कह दिया जाए बाबू? 30 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। तो फिर आंसर क्या होगा आप लोगों का? तुरंत लगाने की कोशिश करिएगा, यानी कि तुरंत लगाने की कोशिश करिएगा। 30 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्वेश्चन का नियम वही है, सारी चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। आप लोग घबराइएगा मत, तुरंत लगाइएगा। कह रहा है कि 30 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा, क्योंकि इसको लगाने में बहुत ही कम समय, मिनी सेकंड लगता है। कह रहा है कि 30 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 30 तक सभी विषम संख्याएं कैसी? पहले ध्यान रखना कि विषम संख्या, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं पे बात क्लियर करने की होती है। हमारी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विषम संख्या हमारी कहाँ से स्टार्टिंग होती है? ए से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 1 से स्टार्ट होता है। जब 1 से, जब पहली संख्या में मिला, क्योंकि हमें 2 संख्याएं चाहती हैं, एक प्रथम एक अंतिम, 2 ही संख्या हमें चाहती हैं। पहली संख्या में प्रथम संख्या हमारी 1 तो मिल गई, सभी लोगों को पता होगा 1 मिल गया होगा, प्लस अब लास्ट वाली हमें संख्या चाहिए। लास्ट वाली संख्या में लोग कन्फ्यूजन होते हैं। अब यहाँ पे 30 नहीं रख देना है, क्योंकि आपको पता है 30 नहीं रखेंगे। हम यहाँ देखेंगे 30 हमारी सम संख्या है, जबकि बात किसकी की जा रही थी? विषम संख्या की बात की जा रही थी। तो भाई हमारा 30 तो सम है नहीं, 30 से पहले हम लेंगे, ना कि बाद वाली संख्या। 30 से पहले हमारी विषम संख्या क्या आती है? 29 आती है। क्या आती है? 29 आती है। और इन्हीं के पूरे का बटा क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, आपका औसत बन गया। आपको यहाँ पे 30 कभी भी नहीं लिखना है, कभी भी नहीं लिखना है। और यहाँ देखना है, कह रहा है 30 तक, यानी कि 30 के अंदर ही। कहाँ? 30 के अंदर ही। कभी बाहर मत लिख देना, 31 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। आपको कहा 30 तक, तो वहीं तक, 30 ही तक, 30 के आगे नहीं, 30 के अंदर ही बात की जा रही है। अब 29 में 1 जोड़ेंगे 30, और 30 का आधा होता है 15। कितना होता है? 15। ये आपका एवरेज निकल जाएगा। क्लियर है? सभी लोगों का आंसर लगभग आ गया होगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एवरेज 30 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो 15 होगा। क्या होगा बाबू? 15 होगा। क्लियर है? आगे चलें। इसी में थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे, सभी लोग लगाइएगा। और क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा ही समझना होगा, अलग क्वेश्चन है। देखेंगे, अगर कह दिया जाए आपको प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, तब फिर आप क्या लगाओगे? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, तब फिर आप लोगों का आंसर क्या होगा? जल्दी से लगाएंगे।
जल्दी से लगाएंगे। इसी चीज़ों के बारे में मैंने कल की डेट में डिस्कस किया था कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं, सारी चीज़ें लग गया होगा, बहुत सारे लोगों का लग गया होगा। पहली बात ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है, इसके बारे में ध्यान रखना है। और पर्टिकुलरली आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या हमारी क्रमागत नहीं होती। जब हमारी अभाज्य संख्याएं क्रमागत नहीं होंगी, आपको पता है मैंने बताया था, यानी कि जब तक हमारा सर्वांतर बराबर नहीं होगा तब तक हमारा यह नियम कभी भी नहीं लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ऐसा कभी भी नहीं लगता। यानी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये तभी लग सकता है जब हमारा सर्वांतर सेम रहेगा। बाकी चाहे जितने का सर्वांतर रहे, चाहे 1 का रहे या फिर 100 का रहे, कितने का भी रहेगा आप लगा सकते हो, लेकिन अगर सर्वांतर सेम नहीं है तो फिर नहीं लगा सकते। चलेंगे देखेंगे, कह रहा है अभाज्य प्रथम 9 अभाज्य संख्या है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या क्या है, मैंने बता रखा था आप लोगों से। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। क्या है बाबू, 2। पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। उसके बाद फिर क्या आता है हमारी 3, उसके बाद फिर क्या आता है 5, उसके बाद फिर क्या आता है 7, उसके बाद फिर क्या आता है 7, 7 के बाद फिर आता है 11, 11 के बाद फिर क्या आता है 13, 13 के बाद फिर क्या आ जाएगा हमारा 17, 17 के बाद फिर क्या आ जाएगा हमारा, तो कितनी संख्याएं हुई 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हुई। हमके टोटल 9 संख्याएं कहा था। उसके बाद फिर 17 के बाद फिर आता है हमारा 23, कितना आता है, सॉरी 19 आता है। कितनी आता है 19, 19 के बाद फिर आता है हमारा 23। ठीक है, टोटल 9 संख्याएं शायद हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हो गई। कितनी हो गई, 9 संख्या होंगी। यही तो हमारी अभाज्य संख्या है। अब हमें पता है यही हमारी अभाज्य संख्या है। अब देख रहे हैं यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पे अंतर 2 का हो रहा है, यहाँ पे 2 का हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे 4 का हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ 1 है, कहीं 2 है, कहीं 4 है। अंतर तो बराबर नहीं है। जब अंतर कभी भी डिफरेंट बराबर ना हो, जब भी डिफरेंट आपका बराबर ना हो, तो आपका बस एक ही नियम वहाँ पे फॉलो करता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप पदों का योग बटे पदों की संख्या, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इनका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। बस एक ही चीज़ आपको फॉलो करना होगा, यानी कि सबको जोड़ना होगा। क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा, और कोई रास्ता नहीं है इसका, यानी कि सबको जोड़ना होगा। पदों का योग बटे पदों की संख्या, टोटल को जोड़कर 9 से आपको डिवाइड लगाना होगा। सबको जोड़कर क्या करना होगा, 9 से डिवाइड लगाना होगा, क्योंकि आपको पता है इनका योग तो वैसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता। आप सबको, और खास बात इस क्वेश्चन की क्या होती है, जब भी अभाज्य और भाज्य की बात करता है, कभी भी बड़ा क्वेश्चन आज तक ना दिया ना ही देगा। 20 से ऊपर कभी भी नहीं दे सकता, 20 से ऊपर कभी भी नहीं दे सकता कि 21 अभाज्य संख्या या 25 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना हो या घटाना हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। यानी कि अधिकतम देगा और 9 12 13 14 15 इतना ही दे सकता है, और अधिकतम नहीं देगा 20 से ज़्यादा, क्योंकि इसको लिखकर ही जोड़ना होता है। चलते हैं देखते हैं, अगर इसको टोटल को काउंट करेंगे कितना आएगा, काउंट कर लेंगे। शायद बहुत सारे लोगों ने काउंटिंग कर लिया होगा, कितना होगा काउंट। अगर हम 23 तक, 23 अभाज्य संख्या है तो 9 अभाज्य संख्या 23 तक है, तो यहाँ 2 3 यानी कि 5 5 5 10 10 7 17, टोटल को 11 ऐसे जोड़ेंगे, टोटल हमारा आएगा 100। कितना आएगा 100। अगर हम 23 तक जोड़ लेंगे तो हमारा 100 आना चाहिए, बिल्कुल ही 100 होगा। और हम 9 से इसको डिवाइड लगाएंगे, कितने से, 9 से डिवाइड लगाएंगे। जब 9 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, तो 9 का नाम 9 हुआ, 1 बचा यहाँ पे, 1 10, 1 0 के पास जाएगा, 10 लगाए 10 बनाएगा, फिर 9 का नाम 9, 1 बच गया, 1 जितना बचता है ऊपर जाता है, जिससे हम भाग लगाते हैं हमारा नीचे होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल को काउंट करेंगे 100 आएगा, और 9 से आप भाग लगाएंगे तो 9 से भाग लगाएंगे 11 पूर्ण हमारा जाएगा, 1 बच जाएगा। जो बचता है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं, जिससे हम भाग देते हैं हमेशा हम नीचे रखते हैं। क्लियर बात है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो गया। ऐसे ही अगर अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या किसी का भी दे, आप इसी तरीके से लगाओगे। आगे हम चलें, आगे चला जाए, आगे हम चलते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, लास्टली होगा क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग देखेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए 41 तक, कहाँ तक, 41 तक, 41 तक सभी, 41 तक सभी सम संख्याओं का औसत। किसका बाबू, सम संख्याओं का औसत। अब हम क्या करेंगे, 41 तक सभी सम संख्याओं का औसत जल्दी से लगाएंगे। लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप सभी लोग ऐसा जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है,
जितना जिनका डिफरेंट सेम आता है आप फर्स्ट प्लस लास्ट करके कर लीजिएगा, जिसका नहीं आता आप उसको जोड़ लीजिएगा। अब कह रहा है 41 तक सभी सम संख्याओं का औसत निकल गया होगा। जी बिल्कुल ही निकल गया होगा, लगभग बहुत सारे लोगों का। हमको औसत ज्ञात करना है 41 तक सभी सम संख्याओं का। तो 41 तक सभी सम संख्याओं का, तो इसमें आप देख रहे हैं सभी सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है। तो पहली सम संख्या क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे, 2 लिखेंगे प्लस में, क्योंकि आप जानते हो सम संख्या या विषम संख्या ये हमारी इनकी जो क्रमागत चलती हैं और अंतर सेम आता है 2-2 का। तो यहाँ ध्यान रखें पहली सम संख्या हमारी 2 हो जाएगी, लास्ट वाली सम संख्या क्या होगी? यहाँ पे समस्या होगा। अब यहाँ 41 तक न पूछा है, 41 तक, 41 हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या, इसलिए हम इसको काउंटिंग करेंगे नहीं। 41 से पहले हमारी सम संख्या कुछ मिलती होगी, क्या मिलेगी? 40। क्या मिलेगी? 40 मिलेगी, यही तो 40 मिलेगा। हम टोटल में कितने से भाग लगाएंगे? 2 से भाग लगा देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 42, 42 का आधा कितना होता है? 21। कितना होता है? 21, यानी कि इसका टोटल का एवरेज कितना निकल जाएगा? 21। क्लियर है? सभी संख्या यानी संख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएं या पूछे जाएं, बाकी वो किसी भी प्रकाशन की कोई भी बुक हो, आप अगर आप सवाल देखोगे तो आपका जरूर से जरूर सॉल्व आउट होगा। चलते हैं इसी के तहत अगला क्वेश्चन हम रखेंगे आप लोगों को। जैसा कि मैंने बताया था टोटल क्वेश्चन मैं RS अग्रवाल से करवाने वाला हूं। पॉइंट टू पॉइंट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैंने बेसिकली सभी क्वेश्चन लगभग बता दिए हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि RS अग्रवाल का 9 नंबर क्वेश्चन है। लिखेंगे, कह रहा है कि यदि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, यदि 25A प्लस 25B, यदि 25A प्लस 25B, 25A प्लस 25B बराबर 115 हो। कितना हो? 115। यदि 25A प्लस 25B बराबर 115 हो तो A तथा B का औसत कितना होगा? तो A तथा B का औसत कितना होगा? औसत क्या होगा ये हमको ज्ञात करना, ध्यान रखना का औसत क्या होगा। जल्दी से लगाइएगा सभी लोग क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, कुछ भी नहीं करना है, वही नियम अप्लाई करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजिंग है। हो गया होगा? ऑप्शन दे दें। ऑप्शन बिल्कुल ही मेरे पास है इसका। ऑप्शन नंबर ए है 4.6, ऑप्शन नंबर बी है 2.5, 2.5, ऑप्शन नंबर सी है, नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है 4.5, 4.5, ऑप्शन नंबर डी है इसका, ऑप्शन नंबर डी है 3.4। कितना है? 3.4। और इसका ई भी ऑप्शन है, ई वाला ऑप्शन होगा आप लोगों का इनमें से कोई नहीं, यानी कि NOD नन ऑफ दिस। ये हमारा क्वेश्चन है, करेंगे, देखेंगे, सॉल्व करते हैं इसी को क्वेश्चन को। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा, बिल्कुल ही आ गया होगा। देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। इसको हल करेंगे, कितना होगा? अगर मैं देखूं यहाँ पे 25A कितना दिया है? 25A प्लस 25B बराबर कितना है? 115। कितना बाबू? 115। हम इसमें से 25 को बाहर ले लेते हैं, 25 को बाहर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? A प्लस B इज इक्वल टू कितना? 115। कोई दिक्कत नहीं। A प्लस B बराबर कितने का हो जाएगा? 115 बटे कितने का? 23 का हो जाएगा, सॉरी 25 का। कितना का? 25 का। क्लियर बात है, क्योंकि हमने 25 का मान लिया था, इतना ही होगा। आगे चला जाए, इसको हम थोड़ा सा काट लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा देखेंगे। तो अगर हम काटेंगे 5 से काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा। अगर हम 5 से काट दें कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 1 बचा। अब यहाँ हो जाएगा 15 बना देगा, 5 3 15। अब यहाँ 5 करना यानी पंचम 25, कितना? पंचम 25 यानी 5 बार में 1 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 के 23 संयम 115 और पंचम 25 हो जाता है। क्लियर बात है? और यहाँ 23 बटा 25। अब आपको ध्यान देना है, औसत हमको पता है
कि अगर हमें औसत दो संख्याओं के यानी कि कह रहा है ए और बी का औसत हमको बताना है, किसका, ए और बी का औसत बताना है। तो भाई ए और बी का औसत बताना है तो हम ए और बी का औसत, तभी कितनी संख्या है हमारी, एक दो, दो संख्या, जितनी संख्याएं रहेंगी हम उतनी ही संख्याओं से भाग देते हैं। संख्याएं कितनी है, दो संख्या है ना, ए और बी का औसत हमको चाहिए, यही तो पूछा है। ए तथा बी का औसत क्या होगा, क्लियरली बात है, ए तथा बी का औसत हम निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कह रहा है ए प्लस बी बराबर हमको उतना मिला ही, यानी इसके बट्टा में 2 लगाएंगे, क्लियर बात है। इसके बराबर, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, आप लोग जानते हो क्या होता है औसत बराबर। औसत बराबर होता है, क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, क्या होती है, पदों की संख्या, यही तो होता है, क्लियर बात है। पद हमारे क्या थे, ए और बी हैं, ए और बी मैंने जोड़ दिया, पदों का योग बटे पदों की संख्या मैंने लिख लिया, क्लियर बात है। ये औसत किसके बराबर होगा, जब हम इधर भी हम 23/5 यानी कि इंटू में 2 लिखेंगे, यानी कि इसमें भी गुणा करेंगे 2 से, यानी कि 2 से भाग लगाएंगे इसमें, क्लियर बात है। आगे हम सॉल्व आउट करेंगे ए प्लस बी यानी ए बाई बी बाई 2, या फिर हो जाएगा टोटली, यानी कि यहाँ पर 23 बटा कितना हो जाएगा 10। अब भाग लगाएंगे 10 से, जब हम 23 में कितना हो जाएगा 2.3, कितना आ जाएगा आंसर 2.3। यहाँ पे कोई ऑप्शन मिल रहा है 2.3, ऑप्शन कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 2.3, 5 से भाग लगा रहे हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया था 4.6, 2.5, 4.5, 2.3 होना चाहिए इसका आंसर। 10 से भाग लगाएंगे अगर हमारा, शायद यहाँ पे मिस्टेक है 2 दशमलव, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, दो 2.3 होना चाहिए इसका, देख लेते हैं अच्छा आंसर। बिल्कुल ही सही है, 2.3 ही है आंसर। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, आप लोग ऑप्शन सही कर लेना, 2.3 ही आएगा, ऑप्शन सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा होना चाहिए 2.3, जबकि बुक में ऐसा नहीं दिया है, आप लोग ऑप्शन सही कर लीजिएगा, 2.3 होगा, कितना होगा 2.3 ही होगा। आप इसको दूसरे नियम से भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, यहाँ से चेंजिंग करके आप ए बी को यहीं पर रहने दो, ए प्लस बी यहीं पर रहने दो, इसके बाहर में 1/2 कर सकते हो, यानी कि वैसे ही करेंगे, बात वही है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी में तो हमारा ए प्लस बी ही होगा, पूरा बटा 2 होगा, इधर 2 तो उधर भी 2 करेंगे, क्लियर बात है। इधर 2 तो उधर भी 2 करेंगे, हमारा जब इधर बराबर कितना है, यानी 23/5, इसको उधर लेके जाएंगे, ए प्लस बी इजक्वल टू कितना होगा 23/5 इंटू में कितना 2 बराबर 23/10, भाग लगाएंगे कितना आएगा 2.3, कितना आ जाएगा 2.3, क्लियर है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है सर गोवाल का, 13 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सतत, कह रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, क्या है 95 है, 95 है, और वही क्रम में अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। सभी लोग लगाएंगे, मैं ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जल्दी से लगाएंगे क्वेश्चन, और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बुक में देखेंगे बहुत ही बड़ा आपको मिलेगा, जबकि ये क्वेश्चन मिनी सेकंड में लगाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, आप लोग नोट करेंगे 91
बी है ऑप्शन 95, सी है ऑप्शन आपका, सी है दिया है 97 और डी ऑप्शन आपका दिया है 99। कितना दिया है? 99। और आपका एक ऑप्शन और आप लोगों को मिल जाता है, इसमें ई ऑप्शन मिल जाता है NOD, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लगाएंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कल की डेट में, विषम संख्याओं के संबंधित कुछ नियम बताए थे। जिनको पता होगा उनका आंसर अब तक आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, ये हम देखेंगे। बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमें कहा कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो और वही क्रम में हमारा चौथी संख्या क्या है। बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ी बात तो यही है, और वही मतलब ही नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। सुने तो जरूर होंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं बढ़ते क्रम में चलें कि घटते क्रम में चलें। तो आप ध्यान रखना, और वही जब भी आपको बड़ा आ मिल जाए, क्या मिल जाए? एक बड़ा आ मिलता है, एक छोटा आ मिलता है। जब भी बड़ा, जैसे ही आप बड़ा समूह बालो यानी कि हो जाएगा नहीं बड़ा, यानी कि आरोही क्रम जब आ जाता है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम, यानी इंक्रीजिंग सिस्टम। कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। समझ रहे हो? यानी कि बढ़ता हुआ, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। और जब भी आपको अवरोही है, क्या है? अवरोही है। अवरोही मतलब क्या? पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे सबसे छोटी। समझ रहे हो? कभी भी भूलिएगा मत, आरोही मतलब क्या? बढ़ती हुई संख्या, बढ़ते क्रम में संख्या, इंक्रीजिंग सिस्टम। और हमारा अवरोही मतलब क्या? डिक्रीजिंग सिस्टम। समझ रहे हो? यानी इस चीज को कभी भी भूलिएगा मत, आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। इससे आप नहीं बोलेंगे। बड़ा मतलब क्या? बढ़ती हुई संख्या। छोटा मतलब क्या? घटती हुई संख्या। क्लियर बात है? आगे हम चलेंगे, देखेंगे। कह रहा है सतत। सतत मतलब होता है लगातार। सतत मतलब क्या होता है? लगातार, यानी क्रमागत। अब बोला जा रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत। संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्या। और हमने आप लोगों से एक चीज बता रखी थी, जब भी आपको संख्याएं विषम मिल जाए, यानी n हमारा विषम मिल जाए, तो हम कभी भी उसका औसत तुरंत बिना लगाए ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ध्यान रखेंगे। कह रहा कितनी संख्या है? 7 संख्या है। अगर मैं 7 लाइनिंग खींच दूं, 1 2 3 4 5 6 7, यही हमारी सपोज 7 संख्या है। क्लियर बात है? यही 7 संख्या है। अब 7 संख्या मैंने क्या बताया था? एवरेज जो हमारा होता है, औसत जो होता है, हमेशा बीच में होता है। कहाँ होता है बाबू? बीच में होता है। कह रहा सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 95। तो इधर से कैंसिल, उधर से कैंसिल, यानी कि जो हमारा औसत होगा कहाँ पे होगा? बीच में होगा। यही कहीं औसत होगा, क्योंकि कल की डेट में आप लोगों को प्रूफली बताया गया था कैसे हमारा बीच में आता है औसत। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे हो गया 95, क्या हो गया? 95, बीच में हो गया 95। जब भाई यहाँ पे 95 है, तो पहले हमारी छोटी संख्या होती है, यानी 95 से पहले हमारी विषम संख्या क्या होगी? 95 से पहले क्या विषम संख्या आती है हमारी? 93। 93 से पहले विषम संख्या क्या आती है? 91। 91 से पहले विषम संख्या क्या आती है? 89। क्या आती है? 89। 89, 91, 93, 95। 95 के बाद क्या आती है? 97 आती है। क्या आती है? 97 के बाद क्या आता है? 99। और 99 के बाद क्या आता है हमारी? 101 आती है। क्या आती है? 101। विषम संख्या क्या होती है? वही तो होती है जो 2 से ना कटे। यानी कि जितनी भी संख्या आप तक आपने लिखा है, कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। कोई 2 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगी। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी? अवरोही क्रम मतलब क्या? बढ़ते से घटते। बड़ी संख्या क्या है? यही ना, बड़ी संख्या यही ना, बढ़ते से घटते, यानी अवरोही क्रम भाई इधर से इधर चलेंगे। यही तो बात है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या 1 2 3 4, चौथी संख्या क्या मिल गई? 95। क्या मिल गई? 95। तो औसत यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है? बिल्कुल यही बी वाला ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन होगा। यानी चौथी संख्या अवरोही क्रम में हमारी 95 है, जिसका औसत होगा। क्लियर है? आगे हम चलते हैं। यानी लगभग सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कभी भी विषम संख्या वाला क्वेश्चन मिले या फिर सम संख्या वाला क्वेश्चन मिले, आप इस तरीके से करेंगे, और जितनी भी संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं आप उसे करने का प्रयास करिएगा। आर.एस. रखवाल या किसी जो कोई भी आपके पास बुक होगी उससे सवाल लगाने का कोशिश करिएगा। बाकी अगर कुछ भी नहीं समझ में आता, जहाँ भी दिक्कत होगी वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं भी आप बता सकते हैं, उससे मैं आप प्रोवाइड जरूर से ज़रूर वीडियो में बना दूंगा, जिससे आप सवाल आसानी से लगा सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।